बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रूव दैट सेट ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। वो कहते हैं सेट एक दिया हुआ है, कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन क्या है, आई एफ जी एंड एच डिफाइन ऑन। ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई यहाँ पे, आई आइडेंटिटी ऑफ जेड, जेड का फंक्शन इज इक्वल टू जी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस जी, जी ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी, एच ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर जी। और वो कहते हैं जी बिलोंग्स कर यहाँ पे सी कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन को, और इसमें जीरो एलिमेंट शामिल नहीं है। वो कहते हैं इसको आप लोग ये फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप इनको हम लोगों ने प्रूव करना है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग या इसको प्रूव कर लेते हैं, यहाँ पे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेट है उसको हम लोगों ने जी का नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं, आई एफ जी एच, आई एफ जी और ये एच। ठीक है, अब वो कहता है ये इस पे डिफाइन होता है, यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन, हम लोगों ने क्या करना है कि इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से इसको ग्रुप प्रूव करवाना है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए क्या करेंगे कि जिस तरह हम लोगों ने क्या किया था कि ये आप लोग सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई से दो फंक्शन हो उनको हम लोग कंपोजिट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने इसको ग्रुप प्रूव करना है, तो ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो किसी फंक्शन को कंपोजिट करेंगे। तो कंपोजिट के लिए किसी के ऑपरेशन को हम लोग जीरो से यहाँ पे शो कर देते हैं, डॉट से। ठीक है, और एलिमेंट्स इसके कितने, आई एफ जी एच। तो यहाँ पे लिख लीजिए आई एफ और ये जी और ये एच। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लीजिए आई एफ और ये जी और लास्ट में क्या लिख देना है यहाँ पे, एच। ठीक है, इसका हम लोग ने टेबल बनाना है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आई दिया हुआ है, इसको आप लोग किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल ये सॉल्व करेंगे। जब आई का ऑपरेशन करेंगे आई के साथ यही आ जाएंगे। ठीक है, आई एफ जी और ये एच, मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को आप लोग किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह एफ को आई के साथ ये इस तरीका ऑपरेशन करें तो ये एफ आ जाएगा, जी का आई के साथ करें तो ये जी आ जाएगा, एच का आई के साथ करें आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एच आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है कि इसमें से ये बाकी जितने डब्बे जो हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ को एफ से करना है सॉल्व, एफ सर्कल एफ। ठीक है, इसी तरह एफ को जी के साथ और एफ का एच के साथ, एफ का जी के साथ और एफ का एच के साथ। इसी तरह जी का एफ जी और एच के साथ, जी का एफ, जी का जी और जी का एच, इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके इसके अंदर डब्बे के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एच, एच ऑफ एफ, एच ऑफ जी, एच ऑफ एच, ये फाइंड आउट करनी है। क्या है, एच ऑफ एफ, एच ऑफ जी, एच ऑफ एफ, एच ऑफ जी, एच ऑफ एच। तो ये हम लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये एफ सर्कल, ये इक्वल टू कर लेना है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यूज दी हुई हैं फंक्शंस की, यही वाली इधर यूज करनी है। यहाँ पे है एफ सर्कल एफ, एफ सर्कल एफ का मतलब सर्कल के बाद वाला जो फंक्शन है। ठीक है, ये सारे जी की फॉर्म में फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करा, सर्कल ऑफ एफ है तो इसको लिखो एफ ऑफ जी, और ये एफ ऑफ जी है तो एफ सर्कल जी है तो इसको लिखो एफ जी ऑफ जी। ठीक है, और ये क्या है, एफ सर्कल एच है तो इसको लिखो एफ एच ऑफ जी। ठीक है, तो ये क्या है, जी सर्कल एफ है तो हम लोग लिखेंगे जी एफ ऑफ जी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जी सर्कल जी तो जी ऑफ जी।
और ये एच से जी सर्कल एच है तो इसको लिखो जी एच ऑफ जी, ठीक है। और इसी तरह एच सर्कल एफ है तो इसको लिखेंगे एच एफ ऑफ जी, ठीक है। और इसके अलावा जी एच सर्कल जी है तो इसको लिखेंगे एच जी ऑफ जी। और ये हो जाएगा एच सर्कल एच है तो ये हो जाएगा एच एच ऑफ जी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट एफ एफ ऑफ जी की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल की वन है, माइनस जी के, माइनस जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, अब हम लोगों ने क्या करना है, गौर करना है यहाँ पे, जहाँ पे एफ का फंक्शन है वहाँ पे जी की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, माइनस जी। ये देखें, ये एफ का फंक्शन, ये जी है, जी की जगह मतलब ये सारा जी है, जी की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, माइनस जी। ये माइनस वैसे का वैसा, जी की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस जी। प्लस जी किसके बराबर है, यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसको लिख लेंगे आई ऑफ जी के बराबर आया, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे एफ जी ऑफ जी, जी ऑफ जी किसके बराबर है, वन ओवर जी, वन ओवर जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ पे एफ का फंक्शन है वहाँ पे जी की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन ओवर जी। तो ये माइनस और जी की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन ओवर जी। माइनस वन ओवर जी किसके बराबर आया, माइनस वन ओवर जी इज इक्वल टू है एच ओवर जी। माइनस वन ओवर जी किसके बराबर है, एच ओवर जी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है एफ और एच ऑफ जी किसके बराबर है, एच ऑफ जी इज इक्वल टू है माइनस वन ओवर जी, माइनस वन ओवर जी। अब क्या है यहाँ पे, जहाँ पे जी है एफ के फंक्शन में, जी की जगह पे माइनस वन ओवर जी पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस वन ओवर जी, तो क्या आ जाएगा, प्लस का वन ओवर जी। प्लस का वन ओवर जी किसके बराबर है, और जी ऑफ जी के, तो ये किसके बराबर आ गया, यहाँ पे जी ऑफ जी के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये दूसरा है यहाँ पे, ये जी एफ ऑफ जी किसके बराबर आया, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू है माइनस जी, ठीक है। जहाँ पे जी का फंक्शन है वहाँ पे जेड की जगह पे हम लोगों ने माइनस जेड पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। माइनस वन ओवर जी आ गया, माइनस वन ओवर जी किसके बराबर है, एच ऑफ जी के बराबर आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है जी, जी ऑफ जी की वैल्यू किसके इक्वल है, वन ओवर जी, वन ओवर जी। अब जी के फंक्शन में हम लोग ने, जी के फंक्शन में जी की जगह पे क्या पुट करना है, वन ओवर जी, तो ये हो जाएगा वन वन ओवर जी। तो ये क्या आ जाएगा, जेड, जेड किसके बराबर है, यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो ये आई ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जी एच ऑफ जी, एच ऑफ जी किसके बराबर है, माइनस वन ओवर जी। जहाँ पे जी का फंक्शन है वहाँ पे जेड की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस वन ओवर जेड। तो ये वन माइनस वन ओवर जेड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जेड। माइनस जेड किसके बराबर आया, माइनस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जी के, तो ये एफ ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एच, एच एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी किसके बराबर आया, माइनस जी के। अब जहाँ पे एच का फंक्शन है वहाँ पे जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस जेड, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस जेड, तो ये आ जाएगा प्लस का वन ओवर जेड। प्लस का वन ओवर जेड किसके बराबर आया, जी ऑफ जी के, ये किसके बराबर है, जी ऑफ जी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अब ये बाकी दो वैल्यूज रहती हैं, इनको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एच, एच जी ऑफ जी किसके बराबर है, जी ऑफ जी इज इक्वल टू है वन ओवर जी। अब जहाँ पे एच का फंक्शन है वहाँ पे हम लोग जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन ओवर जेड, तो ये वन ओवर जेड, तो ये आ जाएगा माइनस जेड। माइनस जेड किसके बराबर है, एफ ऑफ जी के, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद ये एच, एच ऑफ जी किसके बराबर है, यहाँ पे एच, एच ऑफ जी किसके बराबर आया, गिवन हमारे पास माइनस वन ओवर जेड, ठीक है। जहाँ पे एच का फंक्शन है वहाँ पे जेड की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस वन ओवर जेड, तो ये प्लस का जेड आ जाएगा। और जेड किसके बराबर है, यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये आ जाएगा आई ऑफ जेड। अब हम लोग ये जितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं इनको हम लोग टेबल में यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आइडेंटिटी आई, ठीक है। दूसरा क्या आया था, एच आया था। तीसरी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे जी आई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये वाला एच आया, ठीक है। आई आइडेंटिटी आया यहाँ पे, ये एफ आया यहाँ पे, जी एफ और आई आया, जी एफ और आई आया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि इनको कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन को यहाँ पे शो करा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को एफ से, ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा, एफ को एफ से, तो उसको सॉल्व करेंगे एफ ऑपरेशन किसी एफ के था, कि ये वाला कंपोजिट फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करके इस टेबल में लिख देंगे, ठीक है।
टेबल में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ने क्या करना है कि इसको ग्रुप प्रूफ करवाना है ना। इस हर रो के अंदर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है आई, मतलब 1 यहाँ पे मौजूद है, इस रो में भी 1 है, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे ग्रुप की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सब इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग टेबल को रहने देते हैं यहाँ पे। तो इसको रेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 2 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। हम लोग क्या करेंगे, जी में अब जी से उठा के 2 एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इस ऑपरेशन के साथ सॉल्व करेंगे। अगर वो इसी ग्रुप में मौजूद होगा तो हम लोग कहेंगे कि क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आई और एफ बिलोंग्स करें सेट जी में, तो इसको अगर इस ऑपरेशन के साथ सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एफ ऑपरेशन के साथ सॉल्व करें तो वो ओरिजिनल एलिमेंट आता है एफ, और ये एफ देखें जी में है, इस अंदर इस जी के में बिलोंग्स कर है, तो क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 3 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो हम 3 एलिमेंट्स इसमें से ले लेते हैं, आई एफ जी कहते हैं कि बिलोंग्स करें सेट जी में। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी और ये ऑपरेशन सी, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट ए बी ये सी, इनको इसके तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई एफ जी, ठीक है। और इसके अलावा आई एफ और यहाँ पे जी, तो ये आई ऑपरेशन एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी को हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या आया था, ये एच आया था, ठीक है। और आई का अब कंपोजिट फंक्शन को एफ के साथ सॉल्व करें तो क्या आता है, एफ आता है। एफ ऑफ जी ये भी एच के बराबर आ गया, ये भी एच के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एच बिलोंग्स करे सेट जी में, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या करते हैं कि ए को ई से मल्टीप्लाई करें या ई को ए से मल्टीप्लाई करें, ये ओरिजिनल एलिमेंट आता है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आई है, मतलब ये वाला। तो आई को हम अगर किसी भी इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एफ, इसको इससे मल्टीप्लाई सॉल्व करूँ या एफ को आई से सॉल्व करूँ कंपोजिट फंक्शन से, तो हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट एफ आएगा और ये बिलोंग्स कर है सेट जी में, तो आइडेंटिटी लॉ भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ इनके हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आई का इनवर्स क्या होगा, इस आई आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर वाले का देखेंगे फर्स्ट रो में, ठीक है। तो आई का इनवर्स क्या हो जाएगा, आई आएगा, ठीक है। एफ का इनवर्स आइडेंटिटी के ऊपर वाला क्या आएगा, एफ का इनवर्स एफ आएगा, ठीक है। जी का इनवर्स जी आया और एच का इनवर्स क्या आया, एच आया, ठीक है। तो ये देख लें आई एफ जी एच ये सारे बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, सेट जी में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये इनवर्स लॉ भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हर मतलब एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है। देख लें आई का इनवर्स क्या आया, आई एफ का इनवर्स आइडेंटिटी के ऊपर वाला एफ आया, जी का इनवर्स आई के ऊपर वाला जी आया, एच का इनवर्स आई के ऊपर वाला क्या आया, एच आया। तो इस तरीके से हम लोग इसका इनवर्स लॉ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसकी चारों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो गई, तो हम कहेंगे सो जी ऑपरेशन कंपोजिट फंक्शन से क्या है, इज ग्रुप। इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वो कहता है शो दैट सेट जी इज इक्वल टू 2 की पावर के, यहाँ पे के बिलोंग्स कर है 0 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे के बिलोंग्स कर है सेट ऑफ इंटीजर को। इंटीजर का सेट किस तरीके से होता है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसी तरह प्लस माइनस 3। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी मतलब ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उनको हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे इसका जो मेन एलिमेंट दिया हुआ वो है 2 की पावर k। तो हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है ग्रुप की, क्लोजर लॉ होती है ना। तो क्लोजर लॉ यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें हम लोग 2 एलिमेंट्स लेंगे और वो कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाइकेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस ग्रुप में बिलोंग्स कर जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। तो ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे 2 की पावर k है तो हम ले लेते हैं 2 की पावर k1, लेट कर लेते हैं 2 की पावर k1, 2 की पावर k2 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट G में। तो क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k1, 2 की पावर k2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k प्लस पावर बेस एक जैसे तो पावर ऊपर ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये बिलोंग्स कर रहा है सेट G में, क्योंकि यहाँ पे k1 k2 क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ये इंटीजर्स हैं। तो अगर इंटीजर्स को इंटीजर से ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। ठीक है, सो k1 प्लस k2 आल्सो इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, k1 प्लस k2 मतलब इंटीजर्स को इंटीजर से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर में भी इंटीजर्स आ गया। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 3 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं कि a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, इस तरीके से उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 एलिमेंट्स हम लोग इस सेट में से उठाएंगे। ठीक है, और उनको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 2 की पावर k, तो हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2 की पावर k1, 2 की पावर k2, 2 की पावर k3 क्या है, बिलोंग्स करे सेट G को। ये पहला एलिमेंट A है, ये B है, ये C है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k1, 2 की पावर k2, 2 की पावर k3 इज इक्वल टू 2 की पावर k1 और 2 की पावर k2 और यहाँ पे 2 की पावर k3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर k1 प्लस k2 प्लस k3। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2 की पावर k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है, अब ये भी बिलोंग्स करे सेट G में, क्योंकि इनके जितने भी इंटीजर्स को अगर हम लोग ऐड करें तो पावर में फिर भी इंटीजर आएगा, यहाँ पे ये k आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे k1 इसका लिख लेंगे कि k1 k2 k3 क्या है, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। सो k1 प्लस k2 प्लस k3 अगर इनको ऐड करें तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। हम लोग ने लिखा आल्सो इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन में 1 के बराबर होता है ना, तो हम लोग समथिंग की पावर 0 लें, किसके बराबर होता है, 1। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी लॉ में कि किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी लॉ से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, ओरिजिनल एलिमेंट आता था। ये उसकी प्रॉपर्टी थी जो ग्रुप में मैंने करवाई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 2 की पावर 0 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि ग्रुप G में है। 2 की पावर 0 मतलब 1, तो ये G के में है क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ओरिजिनल एलिमेंट लेंगे। तो ओरिजिनल एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 2 की पावर k। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये ओरिजिनल एलिमेंट के बराबर होगा, जिस तरह यहाँ पे आया 2 की पावर k के बराबर हो गया, तो आइडेंटिटी लॉ जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2 की पावर k को या 2 की पावर 0 से मतलब आइडेंटिटी लॉ से मल्टीप्लाई करें या 2 की पावर 0 को 2 की पावर k से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आएगा, 2 की पावर k की, क्योंकि बेस एक जैसे पावर ऐड होगी 0 प्लस k, क्या आ जाएगा यहाँ पे k। 2 की पावर k बिलोंग्स करे सेट G में, तो ये आइडेंटिटी लॉ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ प्रॉपर्टी हम लोग अब सेटिस्फाई करते हैं। अगर यहाँ पे 2 की पावर k बिलोंग्स करे सेट G में, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 2 की पावर माइनस k बिलोंग्स करेगा सेट G में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर जवाब आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो इनवर्स लॉ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर k को 2 की पावर माइनस k से मल्टीप्लाई करें या 2 की पावर माइनस k को 2 की पावर k से मल्टीप्लाई करें
तो 2 की पावर 0 आएगा, और 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 बिलोंग कर है सेट जी में, क्योंकि 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और 1 इस सेट जी में मौजूद है, ठीक है। तो इनवर्स ला प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप लोगों ने लिखना है सो जी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई की, ठीक है, और उस हम लोगों ने देखा कि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। सो जी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अगर फिर कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। क्लास 9 से लेकर एमएससी तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, किसी भी क्लास का है, तो ठीक है, आप कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें, या मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है इस पर मैसेज कर दिया करें। कोशिश किया करें कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।